नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों को पढ़ा रहा था लोक देवता और उसी क्रम में हम पंच पीरों को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज तीसरे देवता को हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान को। इससे पहले हम लोग दो देवताओं को पढ़ चुके हैं, एक रामदेव जी को और एक पाबू जी को। तो आज हमें पढ़ना है गोगाजी चौहान को, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखें गोगाजी चौहान के बारे में वर्णन। तो गोगाजी चौहान जो हैं उनके उपनामों को पढ़ते हैं। सबसे पहले उपनामों में आप देखिएगा, सबसे पहला नाम आपको पढ़ना है कि इनको नागराज का अवतार कहा जाता है। नागराज का अवतार कहा जाता है इनको नागराज का अवतार बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हें सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। इन्हें जो है आप याद रखेंगे गोरक्षक देवता कहा जाता है, इन्हें गोरक्षक देवता बोला जाता है। नागराज का अवतार सर्प रक्षक देवता, गोरक्षक देवता। सर्प रक्षक और गोरक्षक में कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती है, जैसे आप तेजाजी को पढ़ेंगे तो वहां भी सर्प रक्षक भी हैं, गोरक्षक भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी सर्प रक्षक और गोरक्षक भी हैं। नागराज का अवतार इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि इन्होंने अपनी शक्तियों से अपनी पत्नी जो है उनको सर्पदंश से मुक्त करवाया था। तो अपनी पत्नी को सर्पदंश से मुक्त करवाया, इसलिए क्या कहलाते हैं? नागराज के अवतार कहलाते हैं, या इनको हम सर्प रक्षक देवता बोलते हैं। गोरक्षक इसलिए बोला जाता है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान का कोई एक शाह था, अफगानिस्तान का शाह यानी कोई सुल्तान था, और उससे युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए, तब से इनको क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता। महमूद गजनबी से जब युद्ध हुआ तो नाम पड़ा इनका जाहर वीर, तो इन्हें जाहर वीर या इनको जाहर पीर कहा जाता है। तो जाहर वीर या जाहर पीर यह नाम किसने दिया था? तो कहा जाता है महमूद गजनबी ने। तो महमूद गजनबी ने इनको क्या नाम दिया था? जाहर वीर या जाहर पीर, जिसका मतलब होता है दोस्तों साक्षात देवता। साक्षात देवता ये मतलब होता है इनका जाहर वीर या जाहर पीर का मतलब। जब महमूद गजनबी से युद्ध हुआ तो महमूद गजनबी को गोगाजी चौहान हर जगह नजर आ रहे थे। महमूद गजनबी सुना हुआ था कि राजपुताने की इस धरती के ऊपर बहुत सारे योद्धा या लोक देवता या विभिन्न प्रकार के सिद्ध पुरुष रहते हैं, पर पहली बार साक्षात उसको नजर आ रहा था कि जहां भी नजर जा रही है हर जगह गोगाजी चौहान है, जहां नजर जा रही है हर जगह गोगाजी चौहान है। तो उसने नाम दिया था जाहर वीर या जाहर पीर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका एक नाम अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो है कायम खानी मुसलमानों के पीर हैं। कायम खानी मुसलमानों के पीर हैं ये। तो कायम खानी मुसलमानों के पीर क्यों है भाई? ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि एक शासक थे कायम सिंह चौहान, और कायम सिंह चौहान जो है उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद में वो बन गए थे कायम खां। तो उनका जो वंश चलता है उसको हम कायम खानी मुस्लिम बोलते हैं। कहते हैं कि ये गोगाजी चौहान जो हैं, ये गोगाजी चौहान की 17वीं पीढ़ी के वंशज थे। गोगाजी चौहान की 17वीं पीढ़ी के वंशज थे। तो गोगाजी चौहान की 17वीं पीढ़ी के वंशज थे कायम सिंह जी, ठीक है। और वो बन गए कायम खान। तो उनका जो वंश चलता है वो क्या कहलाता है? कायम खानी मुस्लिम। तो कायम खानी मुसलमानों का पीर आपको पूछा जाए तो कौन है? गोगाजी चौहान है। हालांकि पूर्वांचल के जो लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार साइड से, पूर्वांचल से जो लोग आते हैं, ये उनके भी आराध्य देव हैं, क्योंकि वो लोग भी ये मानते हैं कि गोगाजी चौहान जो है वो हमारे जवाई हैं, हमारे बटाऊ हैं, पावना हैं। तो ये मान करके वो पूजा करते हैं। इसके बाद में आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वंशज हैं कायम सिंह चौहान के, या महमूद गजनबी से युद्ध हुआ, या अन्य कई बातें अपन पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों का वर्णन है ना इनके दो ग्रंथों में मिलता है, जो अपन आगे आएगा वर्णन तब पढ़ लेंगे उसको। फिलहाल ये देखते हैं गोगाजी चौहान जो हैं उनकी थोड़ी डिटेल अपन पढ़ पाते हैं एक बार, ग्रंथों का वर्णन आगे आएगा तब पढ़ेंगे। जन्म जो है इनका वो हुआ था ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। कब हुआ था जन्म ये पूछा जाए तो आप बताएंगे भाद्रपद कृष्ण नवमी,
ठीक है। भाद्रपद की अंधेर पक्ष की कृष्ण पक्ष की नवमी थी, जिसे अपन लोग बोलते हैं गोगा नवमी, उस दिन इनका जन्म हुआ है ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है। ये जो चित्र नजर आ रहा है ये गोगा जी का नहीं है, ये जो चित्र नजर आ रहा है ये इनके गुरु गोरखनाथ का है, ये मैंने जानबूझ के लगाया हुआ यहाँ पे। पिता जो है उनका नाम था जेवर जी चौहान, पिता का नाम क्या था, जेवर जी चौहान। आज तो मार्कर ही रंग बिरंगा चल रहा है, ब्लैक चलाएं तो रेड चल रहा है, रेड चलाएं तो ब्लैक चल रहा है, कोई बात नहीं, रंग बिरंगा मार्कर है, गोगा जी चौहान की शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। जेवर जी चौहान, ये आपको याद रखना है, इनके पिता का नाम है, और माता जो है उनका नाम था बादशाह दे, माता का नाम क्या था, बादशाह दे। कहते हैं कि जेवर जी चौहान और बादशाह दे के कोई संतान नहीं थे, तो इनके क्षेत्र में एक बड़े प्रसिद्ध जो संत रहते थे, उनका नाम था, नाथ रहते थे गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी जो हैं इनके सानिध्य में गए जेवर जी और बादशाह जी। तो कहते हैं बादशाह जी की एक बहन थी काछल दे, वो भी साथ में गए थे, और उनको जो है आशीर्वाद स्वरूप गोरखनाथ जी जो हैं उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप बादशाह दे को एक गूगल भेंट किया था। गूगल जड़ी होती है, जड़ी बूटी होती है, वो भेंट किया जिससे गूगल धूप बनता है। जब वो भेंट किया तो कहते हैं कि उसका सेवन किया बादशाह दे ने, काछल दे ने, तो उनको पुत्र रत्न प्राप्ति का जो है वो संयोग बन पाया था। तो कहते हैं कि गुरु का नाम, आपसे है ना, गुरु का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, गुरु का नाम आप क्या बताएंगे, गोरखनाथ, और इनके आशीर्वाद से ही इनको ये पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी, ये कहा जाता है। तो गोरखनाथ गुरु हैं, और गोरखनाथ की तपोभूमि जो राजस्थान में रही है, गोरखनाथ की तपोभूमि वो रही है गोरखटीला। गोरखटीला ये हमारे गोगा मेडे में पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ के गोरखटीला पे यहाँ पे तपस्या की थी गोरखनाथ जी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी, गूगल धूप दी गई थी। गूगल धूप के पहले शब्द और गोरखनाथ के पहले शब्द को जब मिलाया गया था तो गूगल धूप की वजह से इनका ये जो है जन्म का संयोग बन पाया था, और गोरखनाथ के आशीर्वाद से, गोरखनाथ के आशीर्वाद से तो पहले पहले शब्द उठाए गए और शब्द बनाया गया गूगो। तो इनका जो नाम रखा गया था वो गोगो था, जो अभ्रंश होके बाद में गोगा शब्द में बदल गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहा जाता है कि पिता का नाम था जेवरजी चौहान, माता का नाम था बाछल दे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि इनके और भी नाम यहीं पढ़ लेते हैं एक बार। मौसी का नाम, मौसी का नाम मैंने आपको क्या बताया था, काछल, काछल था, ठीक है। कहा जाता है कि काछल जो है उनके दो संतान हुई थी, अर्जुन और सुरजन, और बादशाह दे के एक संतान हुई थी गोगा जी। तो काछल के भी दो बेटे हुए, अर्जुन और सुरजन नाम से, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम आपको पूछा जाए तो गोगा जी की पत्नी का नाम था कैलम दे। कई किताबों में एक नाम और मिलता है सरियल, सरियल। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलम दे और सरियल अलग अलग हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कैलम दे और सरियल एक ही कन्या का नाम है। एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके कथाओं में एक से अधिक विवाहों का वर्णन मिलता है। कैलम दे या सरियल ये आपको नाम याद रखने हैं। कहा जाता है कि ये कोल्लू की राजकुमारी थी, कोल्लू की राजकुमारी थी। कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है, कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी में, कोल्लू गांव आपने सुना होगा, जहाँ पाबू जी का है मंदिर। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि पाबू जी की ये भतीजी थी, बड्डो जी की बेटी थी, और उनसे इनकी शादी हुई थी। कहा जाता है कि जब इनका विवाह हो रहा था तो इनकी जो पत्नी है उसको सांप ने डस लिया था, ये भी माना गया है। तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी शक्तियों से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया था, और वहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान किया था जिसके अंदर सांपों की आहुति देनी शुरू कर दी थी। तो तब तक्षक नाग जो है वो वहाँ पैदा हुआ, और उसने आकर के क्षमा याचना की, और तब जो है उन्होंने सब सांपों को मुक्त करवाया था। और उसी सांप ने जिसने डसा था इनकी पत्नी को, उसने वापिस क्या किया, उस जहर को ग्रहण कर लिया था, और जिससे इनकी पत्नी के प्राण बच पाए। तो कहा जाता है कि जो सांपों को वश में कर लिया, इसीलिए इनको सर्प रक्षक बोलते हैं, और नागराज का अवतार भी कहा जाता है। ये सब जो चीज़ें थी ये गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हो रही थी, गोरखनाथ जी की ताकत से, क्योंकि उन्होंने गोगा जी को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान की थी। तो उन सिद्धियों के वजह से इनके पास ऐसी ताकत थी, ऐसे कहा जाता है। चलिए इसके बाद में देखिए इनके पुत्र का नाम कुंवर केसरा या कुंवर केसरिया, ये नाम मिलता है।
तो कुंवर केसरा या कुंवर केसरिया जो है वो इनके पुत्र थे, ऐसे माना गया है। सवारी आपको पूछा जाए तो इनके पास जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, या उसको नीलगर कहा जाता है, नीलगर। और प्रेम से गोगा जी उसको गोगा बापा बोलते थे। गोगा जी प्रेम से अपने अश्व को, घोड़ी को क्या बोलते थे? गोगा बापा। नीले रंग की घोड़ी नीलगर या फिर नीली घोड़ी बोला जाता है उसको। तो ये इनकी पर्सनल कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इनका पवित्र वृक्ष पूछा जाए, कहते हैं गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो। तो पवित्र वृक्ष इनका पूछा जाए तो आप बताएंगे खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी जो है वो इनका पवित्र वृक्ष है। ये कहा जाता है जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ थान होता है, या यूँ कहते हैं जहाँ थान होता है वो हमेशा खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनता है। इसलिए कहते हैं गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी। जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगो। दोनों बातें चलती हैं, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकता है वो अपने देखते हैं। क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले गोगा जी के बारे में जो डिटेल अपने को मिल रही है वो डिटेल कुछ ग्रंथों से मिलती है। तो वो कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें गोगा जी के बारे में पढ़ने को मिलता है? सबसे पहले आप एक ग्रंथ का नाम लिखेंगे। सबसे पहले ग्रंथ का आप नाम लिखेंगे। ग्रंथ का नाम है गोगाजीरा, गोगाजीरा रसावला, गोगाजीरा रसावला। गोगाजीरा रसावला आपको पूछा जाए तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है मेह कवि, मेह कवि, या इनको मेहाजी बिट्ठू भी बोला जाता है, मेहाजी बिट्ठू भी बोला जाता है। दूसरा एक ग्रंथ है जिसका नाम है गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी, और इसके जो रचनाकार हैं वो आप लिखेंगे आशा बारहट है, आशा बारहट है। तो आशा बारहट जो है उन्होंने लिखा था गोगाजीरी पेड़ी, और जो मेह कवि है उन्होंने ग्रंथ लिखा था गोगाजीरा रसावला। ये दो ग्रंथों का वर्णन आपको इसमें आराम से पढ़ना है। कई बार आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इसके अंदर जो ये वर्णन लिखा हुआ है इसमें वर्णन किस चीज का है? देखो रसावला रासो ग्रंथों की श्रेणी में आता है। तो जो रसावला ग्रंथ है आप इसमें तो ये याद रखेंगे कि इसके अंदर युद्धों का वर्णन है, इनके युद्ध का वर्णन है। तो युद्धों का जो वर्णन है वो तो किसमें है? गोगाजीरा रसावला। और गोगाजीरी पेड़ी जो है इसके अंदर इनकी वंशावली का वर्णन है। तो वंशावली का वर्णन पूछा जाए तो किसमें बताओगे? गोगाजीरी पेड़ी। दोबारा सुन लिए, गोगाजीरा रसावला ग्रंथ में युद्ध का वर्णन है और गोगाजीरी पेड़ी में वंशावली का वर्णन है। रसावला किसने लिखा? मैं कवि या मियाजी बिट्ठू ने, और वंशावली किसने लिखी थी? आशा बारहट ने। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब अपने इनके युद्धों की बात आ गई, इनका वंशावली की बात आ गई, तो और क्या तथ्य बचता है वो देखते हैं कि गोगा जी का देहांत कैसे हुआ। इसके ऊपर विचार किया जाता है। कई बार इस पे कई बार प्रश्न आता है कि वो भाई अर्जुन सुरजुन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे या फिर वो महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ज़्यादा आपको कहानी कथाओं में नहीं उलझाऊंगा, फालतू की बातें अपने नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती समय है और उस कीमती समय में फालतू की ज़्यादा बातें करके अपने समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसलिए टेक्निकल बातें करेंगे जहाँ से प्रश्न बनता है, तथ्य बनते हैं, और इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो अपने पढ़ते हैं। गोगा जी के देहांत को लेकर के दो मत प्रचलन में है। क्या दो मत है प्रचलन में? हम उनकी बात करते हैं। दो मत है कौन से प्रचलन में? एक तो यह है कि दयालदासरी ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति और श्रावक व्रतादि अतिसार, ये जो ग्रंथ है दयालदासरी ख्यात, रणकपुर प्रशस्ति और श्रावक व्रतादि अतिसार, ये जो ग्रंथ है इनके अनुसार कि मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोबारा सुन लीजिए, प्रश्न अगर आए कि दयालदासरी ख्यात, रणकपुर प्रशस्ति और व्रतादि, श्रावक व्रतादि अतिसार, इसके अनुसार मौसेरे भाइयों से, मौसेरे भाई कौन? मैंने बताया अर्जुन और सर्जन। मौसेरे भाई कौन है? अर्जुन और सुरजन। तो अर्जुन और सुरजन से युद्ध करते हुए, इसको अर्जुन सर्जन बोल देते हैं, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टॉड और कायम खां रासो। अब कायम खां रासो, कायम सिंह चौहान जो मैं बता रहा हूं, जो बाद में क्या बन गए थे? कायम खान।
और ये ग्रंथ किसने लिखा था? एक जान कवि नामक रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा था। तो कर्नल टोड या कायम खान रासो जिसके रचनाकार जान कवि हैं, इनके अनुसार महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कोई बात आ जाए तो ये आपको दिमाग में रखना है कि कौन किससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं कि गोगा जी का देहांत को लेकर दो मत प्रचलन में है। दयालदास लिख्यात, रणकपुर प्रशस्ति और श्रावक व्रतादि अतिसार। इसके अनुसार तो मौसेरे भाइयों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए अर्जन सर्जन से, और कर्नल टोड और कायम खान रासो इसके अनुसार किससे हुए थे? महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये दर्शन कर रहे हैं हम गोगा जी के प्रमुख मंदिरों का। ददरेवा चूरू में सिरस मेडी है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ धुर मेडी में। कहते हैं कि जब महमूद गजनबी से इनका युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंदर कहते हैं इनका जो शीश है वो ददरेवा में गिरा। और ये कर्नल टोड की बातें हैं, कर्नल टोड लिख रहे हैं अपने मतलब इतिहास ग्रंथों के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जहाँ शीश गिरा, जहाँ पर शीश गिरा वहाँ पे है शीश मेडी, सिरस मेडी, और जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पे है गोगा मेडी या धुर मेडी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ददरेवा चूरू के अंदर इनकी शीश मेडी है, और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनकी धुर मेडी है, सिरस मेडी है। इधर ये दोनों चित्र भी आपके सामने है। ये जाहरवीर गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, ये मंदिर का चित्र है, और ये मंदिर है श्री गोगा जी का, गोगा मेडी के अंदर जो मंदिर बना हुआ है। अब तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जब ये युद्ध हुआ तो उस युद्ध के अंदर शीश इधर गिरा, धड़ इधर गिरा। अब ये जो गोगा मेडी है इसको लेकर के कई बार एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा कि इसकी आकृति जो है ये पहले मकबरे नुमा थी और बाद में मंदिर नुमा आकृति बनाई गई। तो मकबरे नुमा आकृति कैसे बनती है, चलो वो देखते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना। देखो, कहते हैं कि ये आकृति पहले जो थी ये मकबरे नुमा आकृति थी। जैसे ऊपर का हिस्सा तो वही है जैसे मंदिर नुमा आकृति में होता है, परंतु पास में स्तंभ बनाए जाते हैं इसके अंदर, और स्तंभ बना के उनके ऊपर भी इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो आकृति बनी है लगभग मकबरे नुमा थी। तो इसका जो निर्माण करवाया गया, कहते हैं ये निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनका ये निर्माण करवाया, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ये मकबरे नुमा आकृति है। मकबरे नुमा आकृति का आपको पूछा जाए कि मकबरे नुमा आकृति किसने बनाई, तो मकबरे नुमा आकृति का रचनाकार आप किसको बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक को बताएंगे। कहते हैं कि इसने इस मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित करवाया था। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह, मुस्लिम समाज के लोग कोई भी शुभ काम करते हैं बिस्मिल्लाह के नाम से करते हैं। तो शुभ काम के लिए बिस्मिल्लाह यानी जो 786 जिसको हम पढ़ते हैं वो यूज़ किया गया था, वो मुख्य दरवाजे पे लिखा हुआ था। और ये अंकित किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। परंतु बाद में इसको जो वर्तमान स्वरूप दिया गया, ये सब चीज़ें अपने सामने लिखी हुई हैं कि मकबरे नुमा आकृति का निर्माण, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था, मंदिर का स्वरूप दिया। इससे पहले मकबरे नुमा करती थी, तो वो स्वरूप किसका दिया हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। अब इसके सामने देखो, आपके सामने इस बोर्ड पे कुछ चीजें हैं, जैसे नौलाब बाग या नौलखा बाग, परिरोपण और जोड़। इससे रिलेटेड सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा में 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न बड़े गंभीर हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ पाते हैं। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। चलिए, तो इसमें आपको क्या याद रखना है वो अपने पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं नौलाब बाग या नौलखा बाग क्या है, इसको आप समझिएगा कि जो गोरख टीला है, गोरख टीला है मान लो, और वो जो गोरख टीला है उसके ऊपर तपस्या की थी गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी, गोरखनाथ जी ने। तो जिस गोरखनाथ जी ने जिस टीले पे तपस्या की थी उसके पास एक बाग बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो बगीचा बना हुआ है इसको बोलते हैं नौलाब बाग या नौलखा बाग। ये प्रश्न कैसे आया था? सेकंड ग्रेड के पेपर में मित्रों ये प्रश्न आया था, और प्रश्न था कि नौलाब बाग का संबंध किससे है। ऑप्शन में गोगा जी भी थे, ऑप्शन में गोरखनाथ जी भी थे। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में गोगा जी भी थे, ऑप्शन में गोरखनाथ जी भी थे, परंतु जो संबंध बताया गया है नौलाब बाग का वो आप याद रखेंगे कि वो गोरखनाथ जी से बताया गया था। तो गोरखनाथ जो है उनसे संबंध है, तो गोरख टीले के पास है, तो गोरखनाथ से संबंधित है।
ये आप बताएंगे। आपको पूछा जाएगा कि नौलाभ बाग का संबंध किससे रहा है? गोरखनाथ से, क्योंकि ये गोरख टीले के पास में है, ये मैंने आपको बता दिया। पणिरोपण एवं जोड़ क्या है, ये आप ध्यान रखें। पणिरोपण का मतलब तो होता है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। और जोड़ शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? जोड़ का मतलब होता है जल संरक्षण, जल संरक्षण। गोगामेडी के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। ये राजा महाराजों के समय भी हुआ और अंग्रेजी ब्रिटिश काल में भी हुआ। जो वृक्षारोपण इसलिए हो रहा था क्योंकि डेजर्ट एरिया था और दूर दूर से लोग जो हैं वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, मेले के अंदर भाग ले रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आ रही है, लक्खी मेला हम बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे वृक्षारोपण किया गया ताकि आने वाले यात्री जो हैं वो वहाँ पे विश्राम कर पाए। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया इसके आसपास। और जल संरक्षण के लिए जगह जगह जोहड़ खुदवाए गए थे। ये क्यों खुदवाए गए थे? क्योंकि जब यात्रीगण आएंगे तो पानी की समस्या वहाँ रहती थी, तो पानी की समस्या नहीं रही, इसके लिए जोहड़ खुदवाए गए थे। और ये जोहड़ जो है ये श्रावण में लगभग या श्रावण से पहले खोदे जाते हैं। श्रावण के अंदर बारिश आती है तो पानी भर जाता है और उसके बाद में भाद्रपद में वो पानी यूज किया जा सकता है मेले के दौरान। अभी ये व्यवस्था लगभग खत्म है क्योंकि अभी तो व्यवस्थाएं काफ़ी हो गई हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पहले की है, परंतु आपको प्रश्न अगर आ जाए कि पणिरोपण क्या है तो आप बताएंगे वृक्षारोपण है। आपको पूछा जाए जोड़ क्या है तो आप बताएंगे जल संरक्षण यानी जोहड़ निर्माण है। और ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? ये गोगा जी से रिलेटेड है। गोगामेडी के अंदर ये कार्यक्रम ऐसे चलाए गए हैं। अब बात आती है कि गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी क्या है? ये इनका एक मंदिर है। गोगा जी की ओलड़ी पूछा जाए कहाँ पे है तो आप बताएंगे सांचौर में है। गोगा जी की ओलड़ी पूछा जाए आप कहाँ बताएंगे? सांचौर में है। ये इनका एक प्रमुख मंदिर है जहाँ पर रहते हुए इन्होंने गायों की रक्षा की थी। कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने इनको गायों की रक्षा के लिए जालोर सांचौर साइड में भेजा था, जहाँ रहते हुए इन्होंने अपने तरीके से गायों की रक्षा की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कोई जो है एक शाह था कोई अफगानिस्तान का, उससे भी युद्ध हुआ था वहाँ बताया जाता है। तो वहाँ पे ये गोगा जी की ओलड़ी में वहीं पे रहा करते थे सांचौर में। कहते हैं इसका निर्माण जो है ये राजा राम कुम्हार ने करवाया था। राजा राम कुम्हार नामक कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण करवाया। ये आपको पूछा जाए कहाँ पे है तो आप बताएंगे सांचौर में। इसके अतिरिक्त केवल राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में आप सुनते हैं गोरखपुर है जो गोरखनाथ जी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी गोगा जी चौहान गए थे, उससे रिलेटेड भी बात करते हैं। इसीलिए यूपी वाले और बिहार वाले जो पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं वो गोगा जी की पूजा करते हैं। ठीक है, उनको पावड़ा मानते हैं, जवाई मानते हैं, उस हिसाब से पूजा की जाती है। तो ये मैंने कुछ तथ्य और बताए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलें आगे एक बार। कुछ और शब्द आ रहे हैं जैसे गोगा जी चौहान का मेला कब लगता है। देखिए अगर एक मेले की बात की जाए, सिंगल मेले की अगर हम बात करें तो सिंगल मेला तो आप ध्यान रखेंगे कि सिंगल मेला इनका कब लग रहा है। सिंगल मेला लग रहा है भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। अगर सिंगल प्रश्न आए कि भी गोगा जी का मेला कब लगता है, बताएंगे भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। परंतु आ जाएगी गोगा जी का पशु मेला कब लगता है, तब ये आपको ध्यान रखना है। पशु मेले की बात तो मैं नए में बता देता हूँ, यहाँ तो पूरा नहीं आएगा। तो देखिए गोगामेडी पशु मेला, इसकी बात करते हैं। गोगामेडी पशु मेला। तो पशु मेला जो है वो आप याद रखेंगे कि श्रावण की पूर्णिमा से लेकर के, और ये इनका मेला भाद्रपद की पूर्णिमा तक चलता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा तक ये मेला चलेगा, श्रावण पूर्णिमा से लेके। देखो बच्चों, श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक ये मेला चल रहा है। तो कितने समय का मेला है? ये मेला है 1 महीने का, 1 माह तक चलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा तो लगभग क्या हो जाएगा? 1 माह कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 1 महीने तक ये चलने वाला जो मेला है, इसको आप ये याद रखेंगे कि ये समय के आधार पर, क्योंकि मैंने कहा था मैं नोट्स ही बनवाऊंगा, ऐसे समझ लो आप। समय के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है समय के आधार पे। ये ध्यान रखना है, अलग अलग पशु मेले आएंगे, कोई समय के आधार पे बड़ा होगा,
कोई खरीद फरोख्त यानी आय की दृष्टि से बड़ा होगा, कोई प्राचीन होगा, तो ये पशु मेलों की अलग अलग विशेषताएं आएंगी। वैसी विशेषताएं आपको यहाँ पढ़नी है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक ये इनका मेला लगता है, 1 महीने तक, जो समय के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और वैसे भी आप ध्यान रखें कि श्रावण जो पूर्णिमा होती है, वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि श्रावण पूर्णिमा को आप ध्यान रखें रक्षाबंधन होता है, तो अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ये त्यौहार, ये मेला, ये रक्षाबंधन से प्रारंभ होता है। और भाद्रपद पूर्णिमा जो होती है, इस समय प्रथम श्राद्ध होता है, क्योंकि हमारे 16 श्राद्ध होते हैं, जिसमें से ये पहला श्राद्ध इस समय आता है। तो प्रथम श्राद्ध आपको पूछा जाए तो भाद्रपद पूर्णिमा, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि रक्षाबंधन से लेकर पहले श्राद्ध तक ये मेला चलता है, 1 महीने तक चलता है, समय के आधार पर सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। चलिए वापिस चलते हैं, एक बार आगे देखते हैं क्या शब्द आ रहा था। चायल, चायल क्या होता है कि सर्पदंश का उपचार करने वाला, सर्पदंश का उपचार करने वाला, उपचार करने वाला भोपा होता है, मुस्लिम भोपा होता है। सर्पदंश का उपचार करने वाला मुस्लिम भोपा होता है। तो आपको पूछा जाए सर्पदंश का उपचार करने वाला मुस्लिम भोपा क्या कहलाता है, आप बताएंगे चायल कहलाता है। गोगा राखड़ी आगे बताते हैं, ठीक है। गोगा राखड़ी क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी होती है, क्या होता है कि श्रावण और भाद्रपद में, श्रावण और भाद्रपद के अंदर जो है किसान और उसके हल को, यानी हल और हाड़ी को एक राखी बांधी जाती है सावन भादमे में। और सावन भादमे में ये राखी इसलिए बांधी जाती है कि किसान के हाथों से किसी जीव की हत्या नहीं हो जाए, कोई सांप या बिच्छू आदि उनके हल के नीचे आकर के मर नहीं जाए। और किसी सांप बिच्छू के काटने से, क्योंकि सावन भादमे में ज़मीन से ये निकलते हैं जहरीले जानवर, तो इनकी वजह से किसी किसान को कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो किसान से रक्षा करनी है सांप की, सांप से रक्षा करनी है किसान की, इसलिए हल और हाड़ी यानी किसान और उसके यंत्र को एक राखी बांधी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गोगा राखी। याद रख लीजिएगा, गोगा राखी, कई लोग ये बोलते हैं कि गोगा राखी जो होती है वो 9 गांठों का धागा होता है, उसमें 9 गांठ होती है, तो 9 गांठ का धागा होता है, इसको गोगा राखी बोला जाता है। एक तांती होती है, हमारे मारवाड़ी में, बागड़ी में यूज करते हैं तांती, गांठ युक्त जो धागा होता है उसको तांती बोलते हैं। तो 9 गांठें बांध के तांती बनाई जाती है और वो किसान और उसके यंत्र को बांधी जाती है, जिसको गोगा राखड़ी बोला जाता है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। गोगा नृत्य, गोगा नृत्य क्या होता है कि ये, इसको आप बोलते हैं सांकड़ नृत्य। क्या बोलते हैं, सांकड़ नृत्य। गोगा जी का जो भोपो होता है वो कुछ सांकड़ों से, कुछ लोहे की कीलों से, जंजीरों से या चेन से अपने शरीर पे प्रहार करता है। अपन लोग उसको कई अलग अलग शब्दों से उसको जानते हैं। छड़ी खेलना मोस्टली बोला जाता है, ठीक है, छड़ी खेलना, ये नाम आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो जो छड़ी खेलना होता है उसको सांकड़ नृत्य भी बोलते हैं। ये गोगा जी के भोपे करते हैं, नृत्य करते हैं। उनके जब भी उनका कीर्तन जागरण आदि होता है ना, डेरू वाली रात जगाते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होता होगा, अपने शरीर पर लोहे के जंजीरों कीलों आदि से प्रहार करते हैं, तो इसको बोलते हैं गोगा नृत्य। तोरण क्या होता है, तोरण वो होता है जो विवाह के समय यूज करते हैं। आपने देखा होगा विवाह के समय लड़की पक्ष के घर के बाहर एक मेन गेट पे तोरण लगाते हैं, लकड़ी का बना हुआ, जिसपे चिड़ियाँ लगी होती है। समझ में आ रहा है? वो जो तोरण होता है, उस तोरण पर कभी भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाई जाती, फोटो नहीं लगाते, लगानी नहीं चाहिए। आजकल आधुनिक वश होकर हम लगा रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि जो तोरण है उसके बारे में ये कहते हैं कि वो एक राक्षस का प्रतीक था। और जो बाहुबली, जो योद्धा दूल्हा बन के आता है घोड़ी पे सवार होके, वो अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता है लड़की पक्ष के घर के बाहर। समझ में आ रहा है? लड़की पक्ष के घर के बाहर अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता है वो। वहां पर वो लड़की पक्ष के घर के बाहर लगी तोरण को अपने हाथ से, अपनी तलवार से वो स्पर्श करता है। तभी तो वो जो लड़की की माता होती है मेन गेट पे खड़ी मुख्य दरवाजे पर, वो देखती है उस बाहुबली के उस वीरता को कि उसने तोरण को मारा है, राक्षस को मारा है। तभी वो सोचती है ये वो उचित वर जिसकी हमें तलाश थी। इतने सालों से अपनी पुत्री के लिए जो लड़के को हम ढूंढ रहे थे, ये वही है। और ये अब आ गया, इसने मेरी आंखों के सामने तोरण रूपी राक्षस को मारा है। तभी वो झिलमिल आरती गाती हैं, झिलमिल आरती करती हैं और उनको दही का, सरसों का तिलक लगा के प्रवेश दिया जाता है।
तो ये जो तोरण होती है इसका करते क्या है भैया, तोरण को 1.25 महीने बाद गोगा मेढ़ी अपने गांव की मेढ़ी पर रख के आना होता है, मेढ़ी पर छोड़ा जाता है इसको। 1.25 महीने बाद अपने गांव की किसी मेढ़ी पर इसको छोड़ के आना होता है तोरण को, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद शब्द मिलता है छावली। क्या होता है छावली? आपको पूछा जाएगा छावली क्या है भैया, छावली। तो छावली जो है वो तेजा जी के भजन है, तेजा जी के गीत हैं। राजस्थान में जो तेजा जी से रिलेटेड लोकगीत गाए जाते हैं उन लोकगीतों को क्या बोला जाता है, छावली। कहते हैं इन राजस्थानी लोकगीतों में इनको बांगर का राजा बोला जाता है। बांगर प्रदेश अपने किसको बोलते हैं, बांगर प्रदेश जो जिसको आप बोलते हैं ना अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, राजस्थान में ज्योग्राफी में बांगर प्रदेश का एरिया हो गया। तो वो बांगर शुष्क जो भूमि है वहाँ का राजा किसको बोला गया, गोगा जी को। जो चूरू हनुमानगढ़ का एरिया भी अपन थोड़ा बहुत कह सकते हैं, नागौर का क्षेत्र भी पड़ जाएगा, वहां पे बांगर का राजा शब्द यूज किया जाएगा। आप बताएंगे गोगा जी चौहान के लिए। कहते हैं गोगा जी की पूजा स्थल पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, ये तो अपन पढ़े आए हैं, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो ये इतनी सारी चीजें वो आपको याद रखनी है इसके अंदर, और ये सब चीजें किससे रिलेटेड हैं, गोगा जी चौहान से संबंधित हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, गोगा जी चौहान जो है उनसे रिलेटेड हमने कुछ तथ्य पढ़े हैं, एक बार दोबारा उसको फटाफट रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार फटाफट उसको रिपीट करते हैं। गोगा जी चौहान है, नाम आप पढ़ेंगे, नागराज का अवतार है, सर्प रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता है, जाहर वीर है, महमूद गजनबी ने कहा था, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था कि कायम खानी मुसलमानों के ये पीर हैं, कायम सिंह चौहान के ये वंशज हैं, गोगा जी चौहान की 17वीं पीढ़ी के ये वंशज माने जाते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। इसके बाद में गोगा जी जो है जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये जन्म हुआ है। पिता का नाम जेवर जी चौहान है, माता का नाम बाछल दे है, मौसी का नाम काछल दे है, गुरु का नाम गोरखनाथ है, और इन्होंने कहाँ तपस्या की थी, गोरख टीले पे तपस्या की थी। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पत्नी का नाम केलम या सरियल है, पुत्र का नाम कुंवर केसरिया है, और घोड़ी जो सवारी है उसका नीली घोड़ी नीलगरिया गोगा बापा नाम है। पवित्र वृक्ष इनसे रिलेटेड कौन सा होता है, खेजड़ी है। चित्र आपको दिखाई दे रहा है गोगा जी के विवाह से संबंधित। गोगा जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, गोगा जी रसावला है जिसके रचनाकार मैं कवि हैं, और गोगा जी रिपेड़ी है जिसके रचनाकार आशा बाराट है, ये भी दिमाग में रखना है। चलिए इसके बाद है कि गोगा जी के देहांत को लेकर 2 मत है। अगर आपको पूछा जाए दयालदासरी ख्यात रणकपुर प्रशस्ति और श्रावक व्रतादि अतिसार, इसके अनुसार कैसे हुआ, तो भाई अर्जुन सुरजन से युद्ध करते हुए इनका देहांत हुआ था, अर्जुन और सुरजन से युद्ध करते हुए। कर्नल टोड और कायम खान रासो जान कवि के अनुसार किससे हुआ था, महमूद गजनबी से इनका युद्ध हुआ था। चलिए, ये ददरेवा चूरू में सिरस मेढ़ी है इनकी, यहाँ शीश गिरा बताते हैं, यहाँ धड़ गिरा बताते हैं, तो गोगा मेढ़ी है। हनुमानगढ़ में इसको धुर मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये हमने पढ़ा था कि इनके मकबरी नुमा आकृति का निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और उन्होंने मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित करवाया था, जिसका मतलब होता है 786। चलिए, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि गोगा जी जो है इनके वर्तमान स्वरूप मंदिर का किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। नौला बाग या नौलखा बाग है, इसका संबंध गोरखनाथ से बताया जाता है, क्योंकि ये गोरख टीले के सामने बाग बना हुआ है। अगर आ जाए पानी रोपण और जोड़ क्या है, तो पानी रोपण का मतलब वृक्षारोपण है, और जोड़ का मतलब जो है वो जल संरक्षण है। इसके अतिरिक्त गोगा जी की ओलड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, सांचौर में है, और इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। फिर आपको पूछा जाएगा कि इनका मेला कब लगता है, एक तिथि पूछा जाए मेले की, तो आप बताएंगे भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। परंतु अगर प्रश्न आ जाए कि भैया पशु मेला कब लगता है, तो पशु मेले की बात मैंने आगे बताई आपको कि गोगा मेढ़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक लगता है। 1 माह का ये मेला है, और समय के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। रक्षाबंधन से शुरू होकर प्रथम श्राद्ध तक चलता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, चायल क्या होता है, चायल आप बताएंगे मुस्लिम भोपा होता है जो सर्पदंश का उपचार करता है। फिर आपको पूछा जाएगा गोगा नृत्य क्या है, गोगा नृत्य एक सांकल नृत्य है, एक छड़ी खेलना है, एक प्रकार का यात्रा नृत्य है, जिसके अंदर गोगा जी का भोपा अपने शरीर पर लोहे के जंजीरों से प्रहार करता है। चलिए, इसके बाद में है गोगा राखड़ी क्या होती है। भाई गोगा राखड़ी क्या होती है कि गोगा जी की याद में श्रावण और भाद्रपद में हल और हाड़ी को बांधी गई राखी होती है। चायल हमने पढ़ लिया था, सर्पदंश का उपचार करने वाला जो मुस्लिम भोपा होता है उसको क्या बोलते हैं, चायल बोलते हैं। छावड़ी क्या होता है, गोगा जी के गीत हैं जिनके अंदर इनको बांगड़ का राजा कहा गया है। और फिर आके खेजड़ी जो है इनका पवित्र वृक्ष है, और कहावत है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा।
बहुत स्पीड से मैंने बोला है, सांस ही चढ़ गया। चलिए इसके बाद में आपको अगले लोक देवता की ओर लेके चलते हैं, देखते हैं या कोई और तथ्य है। चलिए ये अगले लोक देवता आ गए आपके सामने और इनका नाम है हड़बू जी। तो पंच पीरों को पढ़ रहे हैं, चौथे पीर को पढ़ने जा रहे हैं। 3 पीर हम पढ़ चुके हैं, चौथे पीर है हड़बू जी। चलिए हड़बू जी के नाम देखते हैं। कहते हैं पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई आपको पूछा जाए कौन थे तो हड़बू जी थे। चलिए इनके और क्या नाम अपने को मिलते हैं, पढ़ते हैं। आप देखिएगा कि भाई इनको जो है शकुन शास्त्री कहा जाता है। शकुन शास्त्री कहा जाता है। तो शकुन शास्त्री आपको पूछा जाए किसको कहा जाता है तो शकुन शास्त्री आप बताएंगे हड़बू जी को कहा जाता है। इसके अलावा इनको गाड़ी वाले देवता बोला जाता है। गाड़ी वाले देवता कहते हैं राव जोधा जो थे उन्होंने हड़बू जी को एक बैलगाड़ी गिफ्ट की थी, जिसमें वो दूर दराज क्षेत्र से गायों के लिए चारा लेके आते थे। ये कहानी मैं आपको थोड़ी सी आगे सुनाऊंगा। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, गाड़ी वाले देवता बोला जाता है। इसके अलावा ये सांखला राजपूतों के आराध्य देव हैं। सांखला राजपूतों के आराध्य देव हैं। सांखला राजपूतों के आराध्य देव पूछा जाए तो सांखला राजपूतों के आराध्य कौन थे, हड़बू जी थे। क्योंकि इनकी खुद की गोत्र क्या बताई जाती है, सांखला राजपूत बताते हैं। हालांकि ये मान्यता है कि सांखला राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो पंवार राजपूतों से हुई है। तो वो तथ्य तो अपन आगे देखेंगे कि क्या तथ्य है, क्या उससे रिलेटेड बातें हैं। चलिए इसके बाद में आपको नाम याद रखना है कि भाई और इसके अतिरिक्त कोई नाम इनका क्या हो सकता है कि हड़बू जी जो है इनको शकुन शास्त्री, गाड़ी वाले देवता, सांखला राजपूतों के आराध्य देव और रामदेव जी के मौसेरे भाई के रूप में इनको जाना जाता है। कुछ लोग जो हैं इनको ब्रह्मचारी भी मानते हैं, ब्रह्मचारी बोला जाता है कई जगह पे इनको साधु बोला गया है, सन्यासी बोला गया है, कई अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। चलिए लगभग नाम जो है वो इनके इतने ही हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलें हम, इनसे रिलेटेड तथ्य क्या है। जन्म आदि यहाँ पर पढ़े हम। जन्म इनका बुंडेल में हुआ था। बुंडेल या बुंडोल नामक स्थान है नागौर में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था। पिता का नाम मेहाजी सांखला था। माता जी का नाम सौभाग्यवती था। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांखला, माता जी का नाम क्या था, सौभाग्यवती था। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ है, क्योंकि रामदेव जी और ये हड़बू जी ये दोनों आपस में मौसेरे भाई तो थे ही, रामदेव जी और हड़बू जी। उसके अतिरिक्त कहते हैं दोनों गुरु भाई हैं। गुरु भाई किसको बोलते हैं दोस्तों, गुरु भाई जब आपका और मेरा गुरु अगर एक ही होगा तो अपन लोग क्या कहलाएंगे, गुरु भाई। तो रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु एक ही थे, बालीनाथ। ठीक है। और इसके बाद में वाहन आपको पूछा जाए तो वाहन है इनका बैलगाड़ी। वाहन क्या बताया जाता है, बैलगाड़ी। जो बैलगाड़ी है उसको हमारे यहाँ मारवाड़ के अंदर सिया बोला जाता है। तो ये कई बुक्स में, कई किताबों में सियार लिखा हुआ है, तो सियार नहीं है, सिया बोलेंगे। बैलगाड़ी को सिया बोला जाता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना रामदेव जी के घोड़े को लीला बोलते हैं, तो वैसे बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं, सिया। ध्यान रखना है। तो ये बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था, मेहाजी सांखला के घर। और इनके बारे में कुछ और भी तथ्य हैं, वो तथ्य आगे आएंगे तो अपन पढ़ते हैं कि और क्या तथ्य हैं। चलिए सांखला राजपूत जो होते हैं वो पंवार राजपूतों की एक शाखा, ये आपके हेडिंग लिखी हुई है कि जो सांखला राजपूत हैं वो पंवार राजपूतों की एक शाखा है। कहते हैं कि यहाँ पर इनमें पंवार राजपूतों के अंदर एक योद्धा हुए, एक शासक हुए हैं बाघ सिंह। बाघ सिंह, जो ये बाघ सिंह जी थे ना, इन्होंने क्या किया था, सिंध प्रांत के शासक से युद्ध किया था। सिंध प्रांत का कोई शासक था, सिंध प्रांत के शासक से युद्ध किया था। किसने किया था, बाघ सिंह पंवार ने। तो बाद में ये बार बार युद्ध कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश ये विजय नहीं हो पा रहे थे। तो कहते हैं इन्होंने माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त किया, पूजा की माँ दुर्गा की, और माँ भवानी के आशीर्वाद से माँ भवानी ने क्या किया, इनको एक शंख प्रदान किया। और ये कहा गया
कि ये जब भी आप किसी संकट में होंगे, आप जैसे ही शंख बजाएंगे तो आपके आसपास जितने भी आपके वो साथीगण जो आपसे बिछड़ गए हैं, वो शंख बजाने पर आपके पास में आ जाएंगे। तो कहा जाता है कि जब ये शंख बजाते थे तो भाई आसपास के जितने भी इनके सैनिक हैं, इनके साथीगण जो जंगल में कहीं बिछड़ गए हैं, दूर चले गए हैं, वो नज़दीक आते थे और जिसकी वजह से ये युद्ध जीत गए। तो शंख बजाने के कारण ये लोग सांखला कहलाए, ऐसे कहा जाता है, मान्यता है कि शंख बजाने के कारण क्या कहलाए थे, सांखला। तो कुछ लोगों का, विद्वानों का ये मानना है कि जो सांखला राजपूत होते हैं वो पमार राजपूतों की क्या है, एक शाखा है, पमार राजपूतों से ही ये निकले हुए हैं। ठीक है, यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी। कहते हैं कि कुछ समय पश्चात ये अपना जो पुश्तैनी जो गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो वहां से ये निकल गए और वहां से निकल करके ये चले गए थे हर बमजाल गांव फलोदी। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर तपस्या की थी। कुछ समय यहाँ बताया था, कुछ समय यहाँ तपस्या की थी, कुछ समय यहाँ रुके थे। हालांकि उस समय ये योद्धा भी थे और उस समय ये एक संत के रूप में भी थे, परंतु पूर्णतः साधु या संत नहीं बन पाए थे। योद्धा भी थे, शस्त्र नहीं त्याग पाए। परंतु बाद में गुरु बालीनाथ के कहने पर हड़बू जी ने शस्त्र त्याग दिए और जब शस्त्र त्याग दिए तो वो इस गांव को भी छोड़ दिया। शस्त्र त्यागने के बाद में ये कहाँ चले गए थे, चाकू गांव। चाकू गांव कहाँ पे है, फलोदी। यहाँ पर बैठ कर भी इन्होंने तपस्या की। तो इनकी 2 तपस्या स्थली है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जब पहुंचे थे तो शस्त्र त्याग दिए थे और शस्त्र त्याग करके और ये चाकू गांव फलोदी में रहना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कहते हैं कि ये राव जोधा के समकालीन थे, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। कहते हैं कि राव जोधा जो है इसने हड़बू जी की सहायता से मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। एक्चुअली में आप इतिहास में, हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि राव जोधा और उधर मेवाड़ का राजा राणा कुंभा, दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है। और वो चला कहाँ से है, वो चला हंसाबाई और राणा लखा के विवाह के समय से। ये आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे, मैं तो यहाँ ये चीज़ आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तो वहाँ से जब वो चला सिस्टम, तो राव जोधा जो है उसका कुंभा के साथ मतभेद चल रहा था। कुंभा ने राव जोधा को मेवाड़ से निकाल दिया था। इसके जो इनके फादर थे रणमल, उनकी हत्या भी करवा दी थी। तो ये कहा जाता है कि जो राव जोधा हैं, इनकी प्राचीन जो राजधानी थी वो मंडोर थी। इनके दादा श्री राव चूड़ा जी को वो दहेज में मिला हुआ था मंडोर, जिसपे कुंभा का अधिकार हो गया था। तो कहते हैं उस मंडोर को जीतने का ये बार बार प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश नहीं जीत पा रहे थे। तब इनको किसी ने बताया कि चाकू गांव फलोदी के अंदर एक बड़े पहुंचे हुए संत हैं और उनसे आप मिलिए। वो एक शकुन शास्त्री हैं और वो शायद आपको शकुन अपशकुन के बारे में बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, आखिरकार क्यों हम उस युद्ध को जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये मिलने जाते हैं चाकू गांव में और हड़बू जी हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि हड़बू जी ने राव जोधा को उबले हुए मूंग खिलाए थे, साबुत मूंग खिलाए थे और ये कहा था कि ये मूंग जब तक तेरे पेट में रहेंगे, ये पचेंगे नहीं, तब तक आप अपना घोड़ा जहां भी घुमा के आएंगे वो सारे का सारा क्षेत्र आपके अधिकार में आ जाएगा। और अब जोधा ने सोचा ये तो बात ही अच्छी है, बढ़िया तकड़े से मूंग खा लेते हैं खूब सारे और जहाँ घोड़ा घुमा के आएंगे सारा क्षेत्र हमारे अधिकार में आ जाएगा। तो ऐसी किंवदंतियाँ, कथाएँ मिलती हैं ऐसी। परंतु इतिहास क्या कहता है, इतिहास ये कहता है कि बाद में इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी और जब संधि हो गई थी तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी और आवल बावल की संधि इसको बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ सीधा, ये तो आपको इतिहास में पढ़नी है। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि राव जोधा के ये समकालीन थे और राव जोधा ने इनकी सहायता से मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी, है ना। तो मंडोर पर विजय राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से प्राप्त की थी, हड़बू जी के आशीर्वाद से। कहते हैं कि वो बड़ा प्रसन्न होता है राव जोधा और प्रसन्न होकर के क्या करता है, हड़बू जी को एक गांव की जागीर, बावनी जागीर भेंट करता है। तो वो बेंगटी गांव की जागीर होती है। बेंगटी गांव की जो बावनी जागीर है ये भेंट की जाती है। बावनी जागीर भेंट की जाती है बेंगटी गांव की। और इस फलोदी बेंगटी गांव के अंदर ही यहाँ रहते हुए इन्होंने जो है अपनी समाधि ली थी, तपस्या की। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे गायें रहती थी बेंगटी गांव में, तो यहाँ रहते हुए इन्होंने गोपालन का कार्य किया था। गोपालन का कार्य हड़बू जी ने यहीं पे किया था, जो
रावजोधा के द्वारा बेंगटी गांव जो उपहार में दिया गया था। कहते हैं कि यहाँ जो गायें थी वो निराश्रित गायें थी, विकलांग गायें थी, अपाहिज गायें थी, लोगों ने उसको त्याग दिया था, दूध से टली हुई गायें थी, उनको भेज दिया यहाँ पे। तो वो जो गायें थी उनकी सेवा की इन्होंने, जो विकलांग थी, जो बीमार थी, जो पंगु गायें थी, उनकी सेवा किया करते थे हड़बू जी। और दूर दराज क्षेत्र से इनके लिए चारा और पानी लेके आते थे उस बैलगाड़ी में, जो बैलगाड़ी किसने इनको भेंट की थी? रावजोधा ने। तो रावजोधा ने इनको दो चीजें दी हैं, एक बेंगटी गांव की बावनी जागीर और दूसरी आप बताएंगे बैलगाड़ी। उस बैलगाड़ी में दूर दराज क्षेत्र से पानी लेके आया करते थे हड़बू जी और चारा लेके आते थे। कुछ समय बाद में बताया जाता है कि इनका बैल भी मर गया था, और जब बैल मर गया तो इन्होंने क्या किया, खुद ही उस गाड़ी को खींचना प्रारंभ किया, दूर दराज क्षेत्र में जाते थे, वहां से चारा पानी लेके आते थे। इसी दौरान ये भी कहा जाता है कि हड़बू जी की मुलाकात रामदेव जी से होती है। हालांकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि रामदेव जी से जो मुलाकात हुई थी उससे पहले रामदेव जी समाधि ले चुके थे। समाधि लेने के बाद में हड़बू जी को दर्शन देते हैं और अपनी कुछ सामग्रियां जो है साधु संतों की वो उनको भेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये सामग्री आप मेरे घर पहुंचा देना। कहते हैं जब हड़बू जी वहां जाते हैं घर तो देखते हैं तो पता चलता है रामदेव जी ने तो समाधि ले ली है। तो वो वहाँ पे दुखी होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि वैसे मुझे समाधि लेने के बाद में दर्शन दिए। तो कहते हैं वापस वो आते हैं और वो भी बेंगटी गांव में समाधि ले लेते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां कथाएं मिलती हैं। बेंगटी गांव में ही इनका प्रमुख मंदिर है, ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप देखो, क्योंकि कहानियां सुनाकर मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं हूं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनमें प्रश्न कहाँ आएगा कि मुख्य मंदिर कहाँ है। मुख्य मंदिर आप बेंगटी गांव में बताएंगे, है ना। चलो उसको पढ़ते हैं। तो भाई इनका जो मुख्य मंदिर है वो अपने पढ़ते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव में। तो बेंगटी गांव में जो इनका मंदिर बना है, यहां पर लगभग हर महीने की दूज को यह मेला लगता है। प्रॉपर कोई सिंगल मेला नहीं है कि मान लो जैसे रामदेव जी का बड़ा मेला लग रहा है, वैसा कोई बड़े मेले की बात नहीं है। भाद्रपद की दूज को इनका भी मेला लग सकता है, पर नॉर्मली वैसे हर महीने की दूज को यहाँ पे लोग बाग आते हैं और यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। बेंगटी गांव का जो ये मंदिर है, कहते हैं कि इसका जो निर्माण करवाया गया था ये जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह किसके बेटे हैं? अजीत सिंह जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र हैं, जिनका संरक्षक दुर्गादास राठौड़ था। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। अजीत सिंह ने क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भाई इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, वो पुजारी के बारे में कहते हैं कि वो सांखला राजपूत होता है। सांखला राजपूतों में से एक व्यक्ति क्या बनता है? पुजारी बनता है। भाई यहाँ पे पूजा किसकी की जाती है? कहते हैं कि यहाँ पर इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी की पूजा की जाती है। क्या और क्या बात हो सकती है? और बेंगटी गांव में ये कहा जाता है कि हाँ बस इतनी सी बात है कि बैलगाड़ी की पूजा होती है। सांकला राजपूत जो है वो पुजारी होता है। निर्माण जो है वो अजीत सिंह ने इनके मंदिर का करवाया था और यही इनका समाधि स्थल बताया जाता है बेंगटी गांव के अंदर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है मित्रों कि ये हड़बू जी का वर्णन था, जिनका प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में है। तो आज में हमने दो देवताओं को पढ़ लिया। एक छोटा सा वर्णन पंच पीरों में लास्ट एक देवता का है मांगलिया जी मेहा, यानी मेहा जी मांगलिया, उनका वर्णन अपन और पढ़ लेते हैं। उनसे रिलेटेड तथ्य भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो आप ये ध्यान रखना। दोबारा एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ हड़बू जी की बात को, ताकि कुछ भी रहे नहीं अपना। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। तो दोबारा क्या देखते हैं? शकुन शास्त्री नाम है हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये शकुन शास्त्री थे, गाड़ी वाले देवता है, सांकला राजपूतों के आराध्य देव है। जन्म जो है इनका बुंडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम है मेहाजी सांकला, माता का नाम है सौभाग्यवती, गुरु है बालीनाथ और वाहन इनका बैलगाड़ी या शिया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये सांकला राजपूत जो होते हैं ये पंवार राजपूतों की एक शाखा है। बाघ सिंह नाम का एक पंवार था, उसने देवी के आशीर्वाद से एक शंख प्राप्त किया था और शंख के बजाने के कारण ये सांकला कहलाए थे, ऐसी मान्यता है। चलिए इसके बाद में हमने पढ़ा कि ये बाद में बुंडेल को छोड़कर हरबम जाल में आ जाते हैं।
हरबम जाल में रह करके यहाँ तपस्या करते हैं। फलोदी में तीनों चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद में गुरु बालीनाथ के कहने पर शस्त्र त्याग देते हैं और चाकू गांव में आते हैं। यहाँ पर ये तपस्या करते हैं, यहाँ रहते हैं। चाकू गांव में ही मुलाकात होती है रावजोधा की और हड़बू जी सी। और हड़बू जी जो है इनको आशीर्वाद देते हैं, मूंग खिलाते हैं, एक तलवार और एक साफा भी भेंट करते हैं, ये भी बताया जाता है। तो वो तलवार, साफा, मूंग वूंग सब लेकर के रावजोधा जाता है, आक्रमण की तैयारी करता है। परंतु वहाँ पे तो संधि हो जाती है आवल बावल की, और संधि होती है तो मंडोर वापिस प्राप्त हो जाता है। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं रावजोधा, और आकर के हड़बू जी जो हैं उनको वो बावनी जागीर बेंगटी गांव प्रदान करते हैं। और जहाँ पर रह करके इन्होंने गौपालन का कार्य किया था हड़बू जी ने, यहीं पर ही इनका समाधि स्थल है और यहीं पे इनका मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और पुजारी जो है वो सांकला राजपूत होते हैं, और यहाँ पर पूजा जो है वो गाड़ी की जाती है, सिया की पूजा की जाती है। चलिए, तो अभी अगले 5-7 मिनट में लास्ट देवता हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया, उनका वर्णन पढ़ते हैं तो 5 पीर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो अपन वर्णन पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया का। चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं मेहाजी मांगलिया है, और इनके सामने इनकी एक बहन है, उनका भी वर्णन इसमें आ रहा है। एक अन्य कोई स्त्री है, शायद इनकी पत्नी है, तो उसका वर्णन भी आ रहा है। चलो, मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। जन्म इनका हुआ था तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था तापू गांव। कहते हैं कि इनके जो फादर हैं कीतू जी, और माता का नाम था मायड़दे। तो पिता का नाम कीतू जी बताया जाता है, माता का नाम है मायड़दे। ये कीतू जी और जो है ये जागीरदार थे तापू गांव के। तापू गांव वर्तमान में कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। तो वहाँ के जागीरदार थे, अच्छा खासा रुतबा था। धीरे धीरे इनका रुतबा बहुत बढ़ने लग गया था, धीरे धीरे। तो जो है बाकी जो लोग थे वो उनसे जलने भी लग गए थे, और उसी जलन के दौरान इनका युद्ध होता है जैसलमेर के शासक रणंग देव भाटी से। वो बात अपन आगे भी पढ़ते हैं, और उसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मांगलिया जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है। एक शब्द ये भी मिलता है कई जगह पे, एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि भाई इनका जो जन्म हुआ वो पंवार गोत्र में हुआ था, पंवार गोत्र में। जबकि इनका पालन पोषण जो हुआ वो हुआ था मांगलिया गोत्र में। यह कहा जाता है कि इनका जन्म पंवार गोत्र में हुआ। जब पंवार गोत्र में होता है तो वहां इनका पिता का नाम जो है वो बदल जाता है कई जगह पे, परंतु आपको पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम याद रखना है, जिनका नाम है कीतू जी और मायड़ते। समझ में? क्योंकि कहते हैं ना, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, तो जिसने पालन किया है वो माँ बड़ी है ज़्यादा, तो उनका नाम ही पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं मेहाजी मांगलिया की। चलिए, कहते हैं कि जन्म पंवार गोत्र में हुआ, तो बाद में मांगलिया गोत्र कौन है? इनके ननिहाल वाले हैं। इनको अपने ही ननिहाल पक्ष को गोद दे दिया गया था। तो ननिहाल पक्ष को गोद दे दिया गया, तो ननिहाल वालों की गोत्र क्या थी? मांगलिया गोत्र थी। तो इसीलिए इनकी गोत्र मांगलिया ही कहलाते हैं। हालांकि इनका जन्म जो है वो पंवार गोत्र में हुआ, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे, तो अपने देखते हैं और क्या खास बात है इनसे रिलेटेड। मांगलिया वाटी एक शब्द दे रखा है भाई। ये जो मांगलिया राजपूत होते हैं ना, ये जहाँ निवास करते हैं उसको बोलते हैं मांगलिया वाटी। ये खींवसर, ओसियां और फलोदी के आसपास का क्षेत्र है। खींवसर, ओसियां और फलोदी में हो गया, ओसियां जोधपुर में हो गया, खींवसर नागौर में हो गया। ये क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर है ये मांगलिया वाटी। तो मांगलिया वाटी मांगलिया राजपूतों का क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने रावचूड़ा ने इनके आशीर्वाद से मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। ये अभी अभी जो हड़बू जी को आप पढ़ के गए हो, हड़बू जी का आशीर्वाद लेके रावजोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की। अब रावजोधा का जो दादा है वो है रावचूड़ा, ये ध्यान रखना, रावजोधा का दादा, जिसको ये मंडोर जो है ये दहेज में मिला था। तो इसका मतलब मेहाजी मांगलिया का जो वर्णन है वो हड़बू जी से भी पहले है, ऐसे माना जा सकता है। ठीक है ना, अपन कह सकते हैं ऐसा कि हड़बू जी का जो वर्णन है, मेहाजी का सॉरी, वो हड़बू जी से पहले है। तो ये कुछ लोग मानते हैं, परंतु मेहाजी को कुछ लोग रामदेव जी का जो है शिष्य मानते हैं, कामड़ पद का। तो वहाँ ये तथ्य गलत भी हो जाता है, क्योंकि अगर रामदेव जी के ये शिष्य हैं
तो भाई हड़बू जी के बाद हो सकते हैं, हड़बू जी से पहले नहीं हो सकते, ऐसी मान्यता मैं मेरा बता रहा हूं। तो आपको फिर भी अगर प्रश्न आए तो ये याद रख लेना कि राव चूड़ा ने इनके आशीर्वाद से मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। भाई इनकी एक धर्म बहन है, कहते हैं कि ये अपने माता के साथ पुष्कर गए थे, पुष्कर, और पुष्कर के अंदर गुर्जर समाज की एक कन्या है, पाना गुर्जर बोला जाता है या पाना गुजरी। तो गुर्जर समाज की एक कन्या को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। किसने? मेहाजी मांगलिया ने। अपनी माता के साथ पुष्कर गए थे, वहां से पाना जी भी आए हुए थे, पाना गुजरी आई हुई थी, और दोनों धर्म भाई धर्म बहन बन जाते हैं, ये कहा जाता है। कहते हैं पाना गुजरी जो है इसकी गायों को चुरा लेते हैं जैसलमेर के शासक, क्योंकि ये ऐसे मान्यता है, इसे कहा जाता है कि इनका जो वर्चस्व बढ़ रहा था उससे आसपास के राजपूत जो और शासक थे उनको जेलस हो रहा था, जलन हो रही थी, और वो इनके वर्चस्व को समाप्त करना चाह रहे थे। तो जब उनको पता चलता है कि मेहाजी मांगलिया जो है उनकी एक धर्म बहन है पाना गुजरी, तो वो उसको परेशान करते हैं, उसकी गायों को खोल के ले जाते हैं। तो कहते हैं जैसलमेर के शासक थे राणंग देव भाटी, और राणंग देव भाटी से इनका युद्ध होता है। युद्ध क्यों होता है? क्योंकि राणंग देव भाटी जो है ये पाना गुजरी की गायों को ले जाते हैं। तो गायों को ले गए, गायों को ले गया, कौन ले गया भैया गायों को? राणंग देव भाटी। तो पाना गुजरी ने रिक्वेस्ट की अपने भाई से, मेहाजी मांगलिया से, और उन्होंने युद्ध किया था राणंग देव भाटी से। कहा जाता है उस युद्ध के अंदर राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इनका जो मंदिर बनाया गया है वो मंदिर बनाया गया है बापिनी गांव के अंदर। प्रमुख स्थान है ना, कौन सा है? बापिनी। तो बापिनी स्थान है, और ये भी कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। बापिनी स्थान है फलोदी में, वहां पर इनका ये मेला लगता है मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया का बड़ा मंदिर है वहां पे। मेला इनका जन्म वाले दिन लगता है, और जन्म हुआ था इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो जन्माष्टमी के दिन ही इनका ये मेला लगता है। ये एक बार ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि जन्माष्टमी के दिन किस किस का मेला लगता है या किस किस से रिलेटेड है। आपको याद रखना है भगवान कृष्ण का जन्म तो है ही, उसके अतिरिक्त जाम्बो जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि गोगा जी के पुत्र केसर कुंवर केसरिया का जो जन्म दिवस है वो भी जन्माष्टमी के दिन है, तो वो भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्स भी लगता है, नारायण पीर का उर्स लगता है, तो वो भी कब लगता है? जन्माष्टमी के दिन लगता है। चलिए आगे। प्रिय घोड़ा, इनका प्रिय जो घोड़ा था उसका नाम था किरण कावरा। तो प्रिय घोड़ा आपको पूछा जाए तो किरण कावरा है। किरण कावरा घोड़ा है इनका, ये ध्यान रखना, कुछ और मत समझ लेना। इनके जो भोपे होते हैं कहते हैं वो वंश वृद्धि नहीं करते, वह बात भी लिख देता हूँ, है ना। इनके जो भोपे होते हैं, भोपे जो इनका गुणगान करते हैं, भोपे जो है वो वंश वृद्धि नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि विवाह ही नहीं करवाते, शादी नहीं करते, शादी नहीं करेंगे, बच्चा नहीं, है ना, बच्चा मतलब आगे कोई वंश बढ़ाएंगे नहीं। तो फिर अगर एक भोपा बूढ़ा हो गया तो फिर नया भोपा कहाँ से लाएंगे? एक भोपा वृद्ध हो गया है तो गुणगान करने के लिए मैया जी का नया भोपा, क्योंकि भोपों का काम क्या होता है? किसी भी देवी देवता का गुणगान करना। तो कहते हैं कि ये लोग घर घर जाते हैं और किसी एक घर से बच्चे को गोद ले आते हैं। गोद लिए हुए बच्चे को ही नया भोपा बनाया जाता है। तो वंश वृद्धि नहीं करते, बच्चा गोद लेके अपनी शिष्य परंपरा ये लोग चलाते हैं, ठीक है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर मेहा प्रकाश। और वीर मेहा प्रकाश के रचनाकार आपको पूछा जाए तो जसदान बिट्ठू है। जसदान बिट्ठू जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर मेहा प्रकाश। प्रकाश शब्द का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब मैंने पहले भी बताया है मित्रों, जीवनी होती है, जीवनी। तो भाई आपको ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि मेहाजी मांगलिया की जीवनी किसने लिखी थी? आप बताएंगे जसदान बिट्ठू ने। कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपको ये पंचपीर मैंने करवा दिए हैं, ये आप याद रखिए। अगली वीडियो में अगले लोक देवता तेजा जी के साथ हम प्रस्तुत होंगे, जो जाट समाज के आराध्य देव हैं, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।